हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ये देख रहे हैं कि एक पहिया बना हुआ है और इसमें हमें परिणाम जो है ए बी सी डी दिख रहा है। हमें यहाँ अगर परिणाम गिनने चले तो हमें सिर्फ ए बी सी डी परिणाम दिखेंगे। क्यों? तो ए हमें रिपीट किया गया है। अगर हम ए का परिणाम निकालने चलेंगे कि ए का परिणाम क्या आएगा तो 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2/5 लिख सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ परिणाम पता करना है कि हम कितना परिणाम आ सकता है। ठीक है ना। तो हम इसका नाम देंगे क्या उत्तर में, ए बी सी डी। जो रिपीट होता है उसका नाम नहीं लेंगे। ठीक है ना। उसका नाम कब लेंगे? जब हमें प्रायिकता निकालना होगा तो वैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अन्यथा सिर्फ परिणाम जानना होगा तो जितना नाम होगा उतना दे देंगे, कोई दिक्कत। फिर आते हैं, इसी में कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब क्या आ सकता है। ठीक है ना। तो हम देखे थे, ठीक है, जब बेसिक क्लास देख रहे थे तो उसमें क्या देखे थे कि अगर 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो या तो एच आ सकता है, ना। पहला सिक्का में भी हेड आ सकता है, दूसरा सिक्का में भी हेड आ सकता है। ठीक है। या तो टेल टेल आ सकता है, यानी पहला सिक्का में भी टेल और दूसरा सिक्का में भी टेल। ठीक है ना। अब क्या आ सकता है? या तो पहला सिक्का में एच आ सकता है और दूसरा सिक्का में टेल आ सकता है। ठीक है। और नहीं तो पहला सिक्का में टेल आ सकता है और दूसरा सिक्का में हेड आ सकता है। क्या और कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए पहला का हमारा जो आंसर होगा वही बनेंगे। ठीक है ना, यही बनेगा। याद रखना कि हेड का मतलब क्या होता है और टेल का मतलब क्या होता है। हेड का मतलब क्या होता है? हाँ, हेड का मतलब पट होता है, जीत। ठीक है ना। और टेल का मतलब पट, कोई दिक्कत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले, ठीक है ना, परिणामों को लिखिए। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखना है। ठीक है ना। हम देखते हैं कि जब एक पासे को उछालते हैं तो उसमें टोटल कितना परिणाम बनता है। तो ठीक है, एक एक होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और क्या होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है ना। कह रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। जब हम लोग जानते हैं कि जब एक पासे को फेंकते हैं, ठीक है, तो उसमें जो परिणाम आने वाली होती है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। यानी जो हम लोग, ठीक है, लीडो गोटी जो खेलते हैं उसमें का जो पासा होता है उस पर 1 का मतलब होता है 1 बिंदी और 2 का मतलब 2 बिंदी, 3 का मतलब 3 बिंदी और 4 का मतलब 4 बिंदी, इसी तरह 6 तक जाता है। अब बात आता है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक अभाज्य संख्या। अब हम देखेंगे कि 1 से 6 तक में अभाज्य संख्या हमें कौन कौन मिल रहा है। तो देखेंगे अभाज्य संख्या क्या मिल रहा है। तो 1 2 मिलेगा और क्या मिलेगा 3 5, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से कटती है और अपने आप कटती है। ठीक है। तो 2 1 से कटेगा और अपने आप कटेगा, 3 भी और 5 भी। तो इसमें देखिए क्या अभाज्य संख्या कितना आया, ठीक है 3। तो यहाँ पे हम देंगे उत्तर 1 का 2 3 5। फिर कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं। अब कहने का मतलब है इसमें जो अभाज्य संख्या है ना उसको छोड़ देना है। कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या लेना ही नहीं है। जब अभाज्य संख्या नहीं लेना है तो हमें क्या बचेगा, एक 1 बचेगा, एक 4 बचेगा, एक 6 बचेगा, क्योंकि मैं 2 3 5 को तो ऑलरेडी निकाल लिया है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 4 6, कोई दिक्कत। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ा लेना है और एक संख्या लेना है। तो देखिए 5 से बड़ा क्या है, एक संख्या 6।
ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 100। फिर कह रहा है कि 5 से बड़ी, ठीक है, 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 5 से बड़ा संख्या नहीं लेना, ठीक है। इसका मतलब है 5 से छोटा जो भी होगा चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा नहीं लेना, 5 से बड़ा नहीं लेना, लेकिन 5 को तो लेना है ना। ये खुद कह रहा है कि 5 से बड़ा संख्या नहीं लेना, तो 5 से बड़ा छोड़ के, जो 5 से बड़ा होगा उसको छोड़ के बाकी जो होगा ले लेंगे। तो 5 से बड़ा क्या है 6 है, यानी 6 को छोड़ देंगे, बाकी जो होगा उसको ले लेंगे इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या 1 2 3 4 5, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है। तो कह रहा है प्रश्न ए के ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर प्रश्न 1 में ए जो दिया था वो सूचक क्या था, इस रूप में था। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते नहीं है, ठीक है, पढ़ के सुना देते हैं, फिर उसके आंसर को देखेंगे हम। कह रहा है कि 10 पृथक पर्चियों पर, पृथक का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है ना, यानी 10 अलग अलग पर्ची है, ठीक है, पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है, और सभी पर क्या हुआ है अलग अलग संख्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। 10 की पर्ची है तो सीधी सीधी बात है 10 वो संख्या लिखी होगी 1 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। कह रहा है कि एक पर्ची पर एक संख्या, ठीक है, बता भी रहा है कि एक पर्ची पर कितना संख्या लिखा गया, सिर्फ एक ही संख्या लिखा गया, ठीक है ना। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है, और क्या किया गया, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक पर्ची पर लिखा गया, और उस पर्ची को क्या किया गया बंद करके एक बॉक्स में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। और बॉक्स में डालने के बाद क्या किया जा रहा है अच्छी तरह से मिला दिया जा रहा है। कह रहा है कि बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है ना। यानी
1 से लेके 10 तक नंबर को लिखा गया है और बंद करके एक डब्बे में डाल दिया गया है और बिना देखे, ठीक है, यानी पर्ची को डाल के डब्बे में क्या किया गया, मिला भी लिया गया है। अब बिना देखे क्या किया जाता है, ठीक है, पर्ची को बारी बारी से निकाला जाता है और उसका हमें क्या करना है, प्रायिकता निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताते हैं 4 का ए, ठीक है ना, कह रहा है कि संख्या 6 प्राप्त करना, संख्या 6 प्राप्त करना। थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा हिंट्स के लिए आपको बताते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 पर्ची है। ठीक है, जिस पर एक ऊपर 1 लिखा गया, दूसरा पर 2, तीसरा पर 3, चौथा पर 4, पांचवा पे 5, छठा पे 6, सातवां पे 7, आठवां पे 8, नौवां पे 9, 10वां पे 10, ऐसे पर्ची लिखा गया है और सबको गोटा करके मिला लिया गया और एक डब्बे में डाल दिया गया। ठीक है ना, हमें क्या पूछा है क्वेश्चन कि संख्या 6 प्राप्त करना इस, ठीक है ना, इस पर्ची पर जो लिखा गया है 1 से लेकर 10 तक, इसमें 6 कितना बार आ रहा है, कितना बार आ रहा है। ठीक है, तो वो एक तो हमारा ऊपर रहेगा ना, तो यहाँ पे उत्तर इसका लिखने आएंगे। तब टोटल परिणाम तो हमारा कितना है, 10, 6 है कितना उसमें 1, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 1/10। कोई दिक्कत। फिर बी देखते हैं, बी क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटा चाहिए, क्या चाहिए, 6 से छोटा। अब 6 से छोटा चाहिए तो इसमें तो 6 शामिल रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। 6 से छोटा चाहिए तो 6 रहेगा शामिल, नहीं रहेगा, रहेगा। 6 से छोटा चाहिए, ठीक है, 6 से छोटा चाहिए तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल परिणाम कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 10। ठीक है, और 6 से छोटा में कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 6 से छोटा। हम कहेंगे, कल बताते ना, ठीक है, अगर हम बोले कि सपना से छोटा जो भी है उसको बताओ, तो क्या सपना को लोगे, लोगे नहीं लोगे ना। तो कह रहा है कि जब 6 से छोटा कह रहा है तो क्या 6 को ले लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और काटेंगे तो कितना आएगा, कोई दिक्कत। ठीक है ना, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से बड़ा संख्या प्राप्त करना है, वो भी एक। ठीक है ना, तो 6 से बड़ा कितना हो रहा है, 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा लेना है तो क्या हम 6 लेंगे, इसमें लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि 6 से बड़ा चाहिए तो 6 को मुझे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, अब 1 2 3 4, ठीक है, टोटल परिणाम कितना होगा, टोटल परिणाम 10। और ठीक है, 6 से बड़ा क्या है, 4 को। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 25, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 यानी डी। ठीक है ना, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। हम यहाँ से देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो हमें 1 से लेके 9 तक सभी एक अंक का दिखाई दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है, एक 10 है जो 2 अंकों में दिखाई रहा है। ठीक है, एक अंक यहाँ 0 है और एक अंक 1 है, ये 2 अंकों में, बाकी सब क्या है, एक अंक में है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि टोटल परिणाम कितना हो रहा है, 10, और एक अंक की संख्या कितना हो रहा है, 9। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर 9/10। कोई दिक्कत। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका शेष क्वेश्चन 2 बच जाता है। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।